ओम शांति। आज बाबा की 22/5/2021 के महावाक्य हैं। आज बाप दादा कहते हैं, देह अभिमान है सबसे बड़ा दुश्मन। फिर बाबा ने कहा, ज्ञान का मनन चिंतन करना है। बच्चे ज्ञान का मनन चिंतन नहीं करते, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ सकते। फिर बाबा ने कहा कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव बाबा है। कृष्ण का नाम डालने से आत्माएं मूंझ पड़े हैं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वो गति सदगति का राज नहीं बता सकते। आइए अब सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर भविष्य बना लो, क्योंकि मौत सिर पर है। प्रश्न, ज्ञान सुनते हुए भी बच्चों में उसकी धारणा क्यों नहीं होती है? उत्तर में बाप दादा कहते हैं, क्योंकि विचार सागर मंथन करना नहीं आता है। बुद्धि योग देह और देह के संबंधों में लटका हुआ है। पहले जब बुद्धि से मोह निकले तब कुछ धारणा भी हो। मोह ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना देता है। इसलिए बाप बच्चों को पहला पहला वायदा याद दिलाते हैं, देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो। गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, अब बच्चों को यह तो अच्छी तरह मालूम है कि बेहद के बाप को ही कहा जाता है, कि बेहद के बाप को ही कहा जाता है बिगड़ी को बनाने वाला। कृष्ण बिगड़ी को सुधार नहीं सकते, बेहद का बाप ही बिगड़ी को बना सकते हैं। कृष्ण बिगड़ी को सुधार नहीं सकते। गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है। शिव बाबा रचयिता है और कृष्ण है रचना। शिव बाबा रचयिता, सभी को रचने वाला, जितने भी देवी देवताएं हैं सबको रचने वाला एक ही परमपिता परमात्मा शिव बाबा हैं। स्वर्ग का वर्षा देने वाला स्वर्ग का रचयिता ही हो सकता है। यही भारत की मुख्य बड़े से बड़ी भूल है। श्री कृष्ण को बाबा कोई कह नहीं सकता। श्री कृष्ण को बाबा कोई कह नहीं सकता। वर्षा बाबा से ही मिलता है और भारत को ही मिलता था। भारत में ही श्री कृष्ण सहजादा राधे सहजादी गाई हुई है। महिमा ऊंचते ऊंच एक बाप की है। श्री कृष्ण है ऊंचते ऊंच रचना। शिव बाबा की महिमा श्री कृष्ण है ऊंचते ऊंच रचना। विश्व का मालिक उनको कहा जाता है। सूर्यवंशी डीटी डिनायस्टी। गीता आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है। गीता अभी संगम पर शिव बाबा सुना रहे हैं, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है। सतयुग में किसको ज्ञान सुनाया नहीं है, संगम पर ही बाप ने सुनाया है।
चित्रों में भी पहले यह सिद्ध करना है। दोनों के चित्र देते हैं। गीता का भगवान यह रचयिता है जो पुनर्जन्म रहित है। गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव बाबा रचयिता हैं जो पुनर्जन्म रहित है, ना कि श्री कृष्ण रचना। तुम जानते हो शिव बाबा ही हीरे तुल्य बनाते हैं। गाया भी जाता है हीरे तुल्य कौड़ी तुल्य। जब बच्चे कौड़ी तुल्य बनते हैं तो शिव बाबा ही आकर के फिर हीरे तुल्य बनाते हैं। बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि बाप का फरमान है, तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। अभी बाबा का फरमान है कि तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। वह है बेहद का बाप। कृष्ण तो है हद का मालिक, पूरे विश्व का मालिक। श्री कृष्ण है तो वह हद के मालिक हो गए, है ना। तो वो सतयुग का मालिक हैं। उसमें तो एक ही विश्व था ना, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। लेकिन अभी तो कितने सारे हैं। बाबा कहते भल विश्व का राजा बनता है, शिव बाबा तो राजा नहीं बनता है ना। गीता की वास्तव में बड़ी महिमा है। क्यों महिमा है? क्योंकि अभी संगम पर जो बाबा ज्ञान सुना रहे हैं वही फिर गीता बनेगा। यही गीता ज्ञान संगम पर अभी बाबा अपने सम्मुख, बाबा नीचे आकर के ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा अभी हम बच्चों को सम्मुख सुना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं साथ साथ भारत की भी महिमा है। भारत सब धर्म वालों का बड़ा तीर्थ है। सिर्फ कृष्ण का नाम डालने के कारण सारा महत्व उड़ गया है। भक्ति में ना जानने के कारण श्री कृष्ण को ही श्रेष्ठ मान करके उन्हों को ही कह दिए कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही सब कुछ करता धरता है, तो परमात्मा का नाम ही उड़ गया। तो अभी जब हम बच्चे पतित हुए हैं, बाबा को बुलाए हैं, तो बाबा आकर के स्वयं अपना परिचय दे रहे हैं और गीता का भगवान का स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव बाबा हैं, ना कि श्री कृष्ण। बाबा कहते हैं कि भारत कौड़ी तुल्य बन, इस कारण ही भारत कौड़ी तुल्य बन गया है तो ड्रामा अनुसार, परंतु सावधान करना होता है। बाबा कहते हैं बहुत अच्छी रीति दिन प्रतिदिन गुह्य बातें सुनाते रहते हैं, तो फिर पुराने चित्रों को बदलकर दूसरा बनाना पड़े। यह तो अंत तक होता ही रहेगा। बच्चों की बुद्धि में अच्छी रीति रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? कि शिव बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कृष्ण को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। वह सर्वशक्तिमान तो है नहीं, सर्वशक्तिमान तो बाप है। वर्षा भी वह देते हैं। मनुष्य कृष्ण को ही याद करते रहते हैं। अच्छा समझो कृष्ण ने कहा, वह भी कहते हैं देह के संबंध छोड़। मानो कोई कृष्ण को ही भगवान मानते हैं, परमात्मा पर निश्चय नहीं कर पा रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि अच्छा समझो कृष्ण ने ही कहा। कृष्ण भी कहते हैं देह के सब संबंध छोड़, मामेकम याद करो। आत्मा तो बाप को याद करेगी ना। शरीर का पिता अलग है, आत्मा का पिता अलग है, तो आत्मा किसको याद करेगी? बाप को याद करेगी ना।
कृष्ण तो सभी आत्माओं का बाप नहीं है। यह सब विचार सागर मंथन कर बुद्धि में धारण करना चाहिए। कृष्ण भी हद का पिता हैं, बेहद का पिता नहीं हो सकते। कोई मोह में फंसने के कारण फिर धारणा नहीं कर सकते हैं। तुम गाते आए हो और संग तोड़ आप संग जोड़ेंगे, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। परंतु मोह फिर ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना देता है। बंदर में मोह और लोभ बहुत होता है। साहूकार लोगों को भी समझाया जाता है कि अभी मौत सामने खड़ा है, यह सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ। अभी बाबा हर किसी का उद्धार करने आए हैं, हर किसी को बता रहे हैं कि क्या लगाने से क्या प्राप्ति होती है, क्या सफल करने से क्या मिलने वाला है। भविष्य बना लो, यह सेवा में लगाओ तो भविष्य बना लो। परंतु बंदर मुआफिक लटक पड़ते हैं, छोड़ते नहीं हैं। बाप कहते हैं जो भी देह सहित देह के संबंध हैं उनसे बुद्धि योग हटाओ, तभी ममत्व छूटे। बाप के श्रीमत पर चलो। तुम कहते हो यह धन बाल बच्चे आदि सब ईश्वर ने दिया है। भक्ति में कहते आए हैं ना, जो भी दिया है ईश्वर ने दिया है। अब वह खुद आए हैं, कहते हैं तुम्हारा यह धन दौलत आदि सब खत्म हो जाना है। क्यों? क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट ले जाए, किनकी आग जलाए। जो परमात्म याद में, जो परमात्मा के कार्य में सफल करते हैं, बस वही उसकी प्राप्ति होती है। बाकी सब तो यहाँ का यहाँ ही रह जाना है, कुछ भी लेके जाना नहीं है। तो बाबा कहते हैं अर्थक्वेक आदि होगी, यह सब खलास हो जाएंगे। एरोप्लेन गिरते हैं, वह आग आदि लगती है तो पहले पहले अंदर चोर घुसते हैं। जब तक पुलिस आए तो बाप समझाते हैं बच्चे देहधारियों से मोह निकालना चाहिए। मोह जीत बनना है, देह अभिमान है सबसे पहला नंबर दुश्मन। मोह जीत बनना है और देह अभिमान है सबसे पहला दुश्मन। देवताएं देही अभिमानी हैं। जिस मनुष्य में, जिस आत्मा में देह अभिमान है वो देवताएं नहीं बन सकते। जो देही अभिमानी होते हैं वही देवताएं बन सकते हैं। बाबा कहते हैं देही अभिमानी, देह अभिमान आने से ही विकारों में फंसते हैं। तुम आधा कल्प देह अभिमानी रहते हो, अब देही अभिमानी होने की प्रैक्टिस करनी है। आधा कल्प जब माया के राज्य में आए तो फिर देह अभिमान में फंस पड़े। अब बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो तो फिर से आपको वो राज्य और भाग्य मिल सकता है। जो भी मनुष्य मात्र हैं बिल्कुल ही इन बातों को नहीं जानते हैं, ना परमात्मा को जानते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा कितने जन्म लेती है, कैसे पार्ट बजाती है। हम एक्टर्स हैं, यह किसको पता नहीं है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हम एक्टर्स हैं, यह किसको पता नहीं है। इसलिए आरफन निधन के कहा जाता है। वह तो कह देते आत्मा ज्योति में लीन हो जाती है,
परंतु आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ नोंधा हुआ है। कहते भी हैं आत्मा स्टार है, फिर भी समझते नहीं। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, बाप को बिल्कुल जानते नहीं। बाबा कहते हैं आत्मा के लिए भी कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में सितारा चमकता है। परमात्मा के लिए तो कुछ बताते नहीं हैं। उनको परम आत्मा कहा जाता है। वह भी परम धाम में रहते हैं। वह भी बिंदी है, सिर्फ पुनर्जन्म रहित है। परम धाम में आत्मा भी रहते हैं, परमात्मा भी रहते हैं, लेकिन वह पुनर्जन्म रहित है, इसलिए परम आत्मा है। बाबा कहते हैं आत्माएं पुनर्जन्म में आती है। परमात्मा के लिए कहा जाता है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर है। देवताओं को यह वर्षा किसने दिया? अब बाबा पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि देवताओं को यह वर्षा किसने दिया? बाप ने ही दिया ना, क्योंकि हम बच्चों में वो ज्ञान तो था ही नहीं, ना ही श्री कृष्ण में। तो बाबा कहते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म। इन देवताओं जैसा अभी कोई है नहीं। उन्हों को यह वर्षा कैसे मिला, यह कोई को पता नहीं है। बाप ही आकर समझाते हैं। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। इस समय आकर ज्ञान देते हैं, फिर प्रायः लोप हो जाता है। अभी संगम पर का ज्ञान, जो संगम पर ज्ञान मिल रहा है, उसे ज्ञान से हमारी सद्गति होनी है, 84 जन्मों का भाग्य बनना है। फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। फिर होती है भक्ति। उनको ज्ञान नहीं कहा जा सकता। ज्ञान से तो सद्गति होती है। जब दुर्गति हो तब सर्व का सद्गति दाता ज्ञान का सागर आए। बाप ही आकर ज्ञान स्नान कराते हैं। वह तो पानी का स्नान है। नदी नहर में जो नहाते हैं, गंगा में जो नहाते हैं, तो बाबा कहते वह तो पानी का स्नान है, उससे तो शरीर को धुलना है। बगैर ज्ञान के आत्मा धुल नहीं सकती। बाबा कहते हैं वह तो पानी का स्नान है, उससे सद्गति हो नहीं सकती। यह थोड़ी बातें भी धारण करनी चाहिए। मुख्य जो अच्छे अच्छे चित्र हैं वह बड़े होने चाहिए, जो कोई अच्छी रीति समझ जाए। अक्षर बड़े अच्छे हो। चित्र बनाने वालों को यह बुद्धि में रखना चाहिए। किसी को भी बुलाना है, निमंत्रण देकर कि आकर परम पिता परमात्मा का परिचय लो और भविष्य 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा लो। बाबा कहते निमंत्रण दे करके बुलाओ और आत्माओं को भगवान का सत्य परिचय दो। उन्हों को कहो कि आओ भगवान से वर्षा लो। भाइयों बहनों, पारलौकिक बाप से बेहद सुख का राज्य कैसे मिलता है, सो आकर समझो। बेहद के बाप से वर्षा पाना सीखो। इसमें डरने की बात ही नहीं। बुलाते रहते हैं, हे पतित पावन आओ। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है। पावन दुनिया में जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। पतित उनको कहा जाता है जो विकार से जन्म लेते हैं। सतयुग त्रेता में विष होता नहीं। उनको कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। विकार है ही नहीं। फिर यह
तुम क्यों पूछते हो? उस दुनिया को संपूर्ण निर्विकारी दुनिया कहा जाता है, वहाँ कोई विकार है ही नहीं। तो फिर बाबा कहते, यह तुम क्यों पूछते हो? बच्चे कैसे पैदा होते हैं? तुम निर्विकारी तो बनो, बच्चा जैसे होना होगा वैसे होगा। बाबा कहते, अभी इसमें मुझने की आपको आवश्यकता नहीं है, सिर्फ निर्विकारी बनो, बाकी वहाँ का जैसा कार्य चलना होगा, जैसा होना होगा वो आप ही हो जाएगा। आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। तुम यह पूछते ही क्यों हो? तुम बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो जाए। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। यह अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना है। भक्ति का फल भगवान आकर देते हैं। बाप ही सर्व की सद्गति कर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं, अब पवित्र बनो, मामेकम याद करो, यह है महामंत्र। बाप से वर्षा जरूर मिलेगा। बाप कहते हैं, तुम मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। सीढ़ी पर समझाना है। दिन प्रतिदिन हर चीज सुधरती जाती है, इसमें क्लियर कर लिखना है। बाबा कहते हैं कि इसमें क्लियर कर लिखना है कि ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। स्पष्ट रूप से लिखना है कि ब्रह्मा द्वारा ही इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। जो पवित्र बनते हैं वही पवित्र दुनिया में आएंगे। बाबा कहते हैं, जो अभी संगम पर पवित्र बनते हैं वही सतयुग नई दुनिया में आएंगे, पवित्र दुनिया में आएंगे। जितनी ताकत तुम्हारे में भरती जाएगी उतना पहले आएंगे। अभी ज्ञान, योग, तपस्या, धारणा, सेवा से जितनी ताकत भरती जाएगी तो उतना पहले नई दुनिया में आएंगे। बाबा कहते हैं, सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे, यह भी जानते हो। सतयुग त्रेता में देवी देवताएं बहुत थोड़े होते हैं, पीछे वृद्धि को पाते हैं, प्रजा में तो ढेर होंगे। समझाने वाले भी बड़े अच्छे चाहिए। बोलो, बेहद के बाप से आ करके वर्षा लो। क्या बताना है? बेहद की बाप से आकर के वर्षा लो। जिसको पुकारते हो हे बाबा, उनका वास्तव में नाम ही शिव है। बाबा बाबा तो पुकारते आए, लेकिन रियल नाम उनका क्या है ये किन्हीं को मालूम नहीं है। तो बाबा आकर के बताते हैं कि उनका बेहद का नाम, उनका वास्तव में नाम शिव है। ईश्वर व प्रभु भगवान कहने से यह नहीं समझते कि वह बाप है, उनसे वर्षा मिलना है। शिव बाबा कहने से वर्षा याद आता है, उनको कहते हैं शिव परमात्माए नमः। परमात्मा का नाम तो बताओ। नाम रूप से न्यारा कोई नहीं है। नाम रूप से न्यारी कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़, कोई भी नहीं हो सकता। तो बाबा कहते हैं, मैं पूरे विश्व को पावन बनाता हूँ, क्या मेरा नाम भी नहीं है, मेरा रूप नहीं है, मेरा देश नहीं है, मेरा काल नहीं है? मनुष्य आत्माएं क्या कर दिए, ठीक कर भीतर में समझ लिए हैं भगवान को। और फिर साधु संत आदि कहते हैं ज्योत ज्योत में समा गया। तो बाबा कहते हैं, नाम रूप से न्यारा कोई नहीं है, उनका तो शिव नाम है। सिर्फ शिवाय नमः भी नहीं कहना है, शिव परमात्माए नमः।
हर एक अक्षर को बहुत अच्छी रीति क्लियर कर समझाना होता है। शिवाय नमः कहने से भी बाप का मज़ा नहीं आता। मनुष्य ने तो सब नाम अपने ऊपर रख दिए हैं। तुम जानते हो मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। बाप रचयिता तो एक ही निराकार है। जैसे लौकिक बाप बच्चों को रचते हैं ना, वर्षा देते हैं, वैसे बेहद का बाप भी वर्षा देते हैं। भारत को विश्व का मालिक बनाते हैं। सारी दुनिया का पतित पावन एक ही बाप है। यह थोड़े ही कोई जानते हैं। हमारे धर्म स्थापक भी इस समय पतित हैं। हमारे धर्म स्थापक आदि सनातन देवी देवता के धर्म स्थापक जो ब्रह्मा बाबा हैं, शिव बाबा जिनके तन में आकर के पावन बनाते हैं, नई धर्म की स्थापना करते हैं, वो भी अभी पतित है। जब वो पतित है तो और भी धर्म वाले तो पतित ही हुए ना। तो बाबा कहते हैं कब्र दाखिल है, अभी सबकी कयामत का समय है। बाप ही आकर सबको उठाएंगे। कयामत के समय ही खुदा भगवान आते हैं। वही ज्ञान का सागर है। लिखा हुआ है सागर के बच्चे भस्मीभूत हो गए थे। अब बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा आकर के बच्चों को ऊंच बनाते हैं। अर्थात काम चिता पर बैठ काले आयरन एजेड बन गए थे, फिर सुंदर कैसे बने? बाप कहते हैं याद की यात्रा से। ये बहुत बड़ा मंत्र आज बाबा दे रहे हैं, याद की यात्रा से। योग अक्षर कहने से मनुष्य मूंझ जाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो अंतमति सोगति हो। कितना सहज समझाते हैं, फिर भी यह बातें बुद्धि में क्यों नहीं बैठती हैं? इतना सहज बाबा समझाते हैं, फिर भी बच्चों की बुद्धि में ये बातें क्यों नहीं बैठती है? देह अभिमान बहुत है, इसलिए धारणा नहीं होती है। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि जब देह अभिमान होगा तो बाबा की कोई भी बातें बुद्धि में बैठेगी नहीं, वो जीवन में धारण नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या बनना है? देही अभिमानी बनना है। बेहद के बाप ने जिसको याद, बाबा कहते हैं कि बाबा बड़ी अच्छी युक्ति बताते हैं। बेहद के बाप ने जिसको याद करते हैं, क्या आकर किया? भारत को स्वर्ग बनाया था। बेहद के बाप ने क्या कर किया? भारत को स्वर्ग बनाया। हद का वर्षा तो जन्म जन्मांतर लेते आए हो। लौकिक पिता जन्म जन्मांतर से जितने जन्म लिए उतने हद का वर्षा दिया। बाबा कहते हैं अब बेहद के बाप से 21 जन्म के लिए बेहद का वर्षा लो। सतयुग त्रेता में देवताएं राज्य करते थे। सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, सो वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी। 100 अक्षर डालने से सिद्ध होता है कि वही पुनर्जन्म लेते हैं, वर्णों में आते हैं। बाबा कहते 100 अक्षर, हम 100 हम का राज भी बाबा स्पष्ट रूप से बता चुके हैं। पुनर्जन्म लेते हैं, वर्णों में आते हैं। बाप समझाते तो सबको हैं। तुम सम्मुख बैठे हो तो खुश होते हो। कोई की तकदीर में नहीं है तो सर्विस करते नहीं हैं। सर्विस करेंगे तो नाम होगा। कहेंगे बाबा की बच्चियां कितनी होशियार है, सब काम करती है, हमको स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देती है। बाबा कहते हैं कि बच्चियां कितनी, कहेंगे बाबा की बच्चियां, ब्रह्मा कुमार कुमारियां कितनी होशियार है,
सारे काम में अव्वल नंबर है, सारी सेवाएं दिल से करती है और परफेक्ट करती है। तो बाबा कहते हैं कि हमको स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देती है। आत्माएं कहते हैं जो आत्मा बादशाही का वर्षा ब्रह्मा कुमारियों से लेते हैं तो कितने खुश हो जाते हैं कि सब कुछ करते हुए ब्रह्मा कुमारियां पूरे विश्व को परिवर्तन करने का बीड़ा जिम्मा अपने हाथ पर उठाई है और वो सब कुछ कर सकती है, हर चीज़ में परफेक्ट है। तो बाबा कहते हैं कि यह मक्खड़ माल भी देती है, सब कुछ तो करती ही है, लेकिन यह जो बाबा का गुह्य ज्ञान है ये मक्खड़ माल भी देती है। यह चित्र है अंधों के आगे आईना। जो नहीं समझते हैं बाबा कहते यह चित्र है अंधों के आगे आईना। इसमें जादू आदि की बात ही नहीं है, पवित्रता की ही मुख्य बात है। समझते हैं यह अंतिम जन्म है, स्वर्ग में चलना है तो पवित्र जरूर बनना है। अब स्वर्ग में चलना है तो बाबा कहते हैं पवित्र जरूर बनना है। विनाश सामने खड़ा है, पावन जरूर बनना पड़े। सन्यासी घर बार छोड़ते हैं पावन बनने के लिए। बाप कहते हैं विनाश सामने खड़ा है, मुझे याद करो तो बेड़ा पार हो जाए। बाबा कहते यहाँ घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप घर परिवार में रहते हुए भगवान को सिर्फ याद करो तो आप भी उनके सहयोगी और साथी बन सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। यह कयामत का समय है, इसलिए पावन जरूर बनना है। विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। ऐसा ना हो कि किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए। अगर भगवान के अर्थ भगवान को पहचान के जान के अगर सफल करते हैं बस वही भविष्य काम आने वाला है और बाकी तो कुछ काम में आने वाला नहीं है, सारी मिट्टी में मिल जाने वाला है। दूसरी पॉइंट, देहधारियों से मोह निकाल मोह जीत बनना है। देह अभिमान जो पहला नंबर दुश्मन है उस पर विजयी पानी है और सब संग तोड़ बाप से बुद्धि योग जोड़ना है। वरदान, मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन, विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। वर्तमान समय मनन शक्ति द्वारा आत्मा में सर्व शक्तियाँ भरने की आवश्यकता है। अभी मनन शक्ति द्वारा आत्मा में सर्व शक्तियाँ भरने की आवश्यकता है। इसके लिए अंतर्मुखी बन हर पॉइंट्स पर मनन करो तो मक्खन निकलेगा और शक्तिशाली बन जाएंगे। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव करती है। उन्हें अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। उनकी मगन अवस्था द्वारा जो रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति बनती है उससे विघ्नों का फोर्स समाप्त हो जाता है। स्लोगन में आज बाप दादा ने कहा, ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नसीन बनते हैं। ब्राह्मण संसार में
सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नसीन बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।